इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हमरा इजलास की सदारत। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। का इंतखाबात का वक्त करीब है, सबको मिलकर मुनसिफाना शफ़ाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन शफ़ाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। 30 नवंबर तक हल्काबंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब में इलेक्शन का आज़ादाना इनकाद यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मिनोअन अमल करेंगे। अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया कानून साजी का तब जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को कानून के मुताबिक फैसला देना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले पर इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में लिखा, अक्सरियत से मंजूर कानून साजी को हिमायत में वोट देने वालों के बजाय पूरी पार्लियामेंट की कानून साजी समझा जाना चाहिए। पार्लियामेंट में कानून साजी से इख्तलाफ करने वाले इसको चैलेंज करने का इख्तियार नहीं रखते। अक्सरियती फैसले में नहीं बताया गया कि नैब तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ कैसे थीं। दरखास्त गुजार नैब तरामीम को बुनियादी हुकूक के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा। साबिक चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाजुल अहसन ने दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। आइन के आर्टिकल 8(2) के पेश नज़र दरखास्त को मेरिट पर ना होने पर खारिज करते हैं। 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया था। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए 10 में से 9 तरामीम का लदम करार दी थी। फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसे हो रही है और कौन कर रहा है? ऑडियो टेप के हवाले से मजाज अथॉरिटी कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑडियो लीक्स पर वफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत। नजम साकिब और बुशरा बीबी की जुल्फी बुखारी के साथ ऑडियो लीक्स पर दरखास्तों की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट के जज और साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि वो खुफिया इदारों के रोज़ाना मामलात नहीं देखता। PTA भी कह रही है कि उन्होंने किसी को इजाज़त नहीं दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना से बात करें। ऑडियो टैपिंग मुताल्लिक कोई कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर हमारे फ़ोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता हो कि ऐसा कौन कर रहा है। शेख रशीद को लाल हवेली पर अदालत से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डी सील कर दी गई। डी सील होने के बाद शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए। अदालती फैसले के बाद शेख रशीद ने कहा, लाल हवेली उनका ख़ानदानी घर है। वो जिस चिल्ले पर गए थे उसने उन्हें एक नया शेख रशीद बना दिया है। 9 में एक लानती प्रोग्राम था, जिसने भी किया गलत किया। वो असली और नस्ली आदमी है। पिंडीवाल दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक निभाता है। CPO रावलपिंडी को पता है कि वो 17 सितंबर से 22 अक्टूबर तक उनके पास थे या उन्हें ही पता है कि कहाँ थे। अरियाला जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हर ख्वाहिश पूरी कर दी गई। जेल ज़राए का कहना है कि अदालती हुक्म और साबिक वज़ीर आज़म के इसरार पर उन्हें वॉक करने के लिए 80 फीट लंबा बरामदा दिया गया है। वर्जिश के लिए 10 लाख रुपए मालियत की मिनी जिम कहलाई जाने वाली 75 किलो वजनी एक्सरसाइज मशीन, देसी मुर्ग समेत मर्जी का खाना, टीवी, चारपाई, मैट्रेस, कुर्सी, मेज़, अखबार, किताबें, अटैच बाथ, बेटों से बात करने के लिए फ़ोन, फैमिली और वकीलों से मिलने की इजाज़त, 6 डॉक्टर, 3 मेल नर्स और खिदमत के लिए एक मुशक्क़ती चेयरमैन PTI को जेल में मैसर है। चेयरमैन PTI की हर हफ्ते के दिन बेटों से बात करवाने की दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट डियाला जेल को नोटिस। 8 नवंबर तक जवाब तलब।
खुसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, चेयरमैन पीटीआई का बेटों सलमान और कासिम से बात करना हक है। हर हफ्ते को चेयरमैन पीटीआई की व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने का हुक्म दिया जाए। इसराइल की एक बार फिर गजा में अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी। अस्पताल के करीब बमबारी से अंदरूनी हिस्से भी मुतासर, बारूद और धुएं से लोग घुटन का शिकार। अस्पताल में कम से कम 14,000 बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पताल खाली करना पड़ा तो कई जानें चली जाएंगी। इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8,000 से ज़ायद हो गई, 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी। मगरबी किनारे में इसराइल का ड्रोन हमला, काबिज इसराइली फोर्सेज जनीन कैंप में घुस गई, धमाके और फायरिंग। किनारे के इलाके सलवाद में शहरियों इसराइली फोर्सेज के दरमियान झड़पें। फ़लस्तीनी शहरियों का इसराइली गाड़ियों पर पथराव। मुत्तहदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली हमलों में बड़ी तादाद में बच्चों की हलाकतें। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 3,195 बच्चे शहीद हो चुके। 1,000 लापता बच्चों के मलबे तले दबे होने का खदशा। बच्चों के हुकूक के लिए सरगर्म आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है, गजा में मौत के आगोश में जाने वाले बच्चों की तादाद 4 साल में दुनिया भर में जंगज़दा इलाकों में हलाक बच्चों से ज्यादा है। इसराइली फौज का गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में तोसी और हमास के दर्जनों जंगजुओं की हलाकत का दावा। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि गजा में हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लेबनान में इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल से इसराइली ड्रोन मार गिराया। ड्रोन को इसराइली इलाके में गिरते हुए देखा गया। अमेरिका का इसराइली गजा में लड़ाका अफवाज भेजने का कोई इरादा या मंसूबा नहीं। अमेरिकी नायब सदर कामिला हैरिस का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, इसराइल में कम से कम 1400 इसराइली हलाक हो चुके। इसराइल को अपना दिफा करने का हक है। जंग के उसूलों की पासदारी की जानी चाहिए। फ़लस्तीनी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती, खुद इरादियत और वक़ार के मसावी इक़दामात के मुस्तहिक हैं। इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील होनी चाहिए। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन ईंधन की फरामी के बाद जुज़वी बहाल। आज भी 25 परवाजें मनसूख कर दी गई। तर्जुमान PIA का कहना है कि मुतासरा फ्लाइट ऑपरेशन ईंधन की फरामी से बहाली की तरफ गामजन है। आज के लिए 45 परवाजों को शेड्यूल किया गया है। ईंधन की सूरत हाल में बेहतरी के बाद ऑपरेशन मामूल पर आने की तवक्को है। शोएब की तस्वीर में सानिया नहीं, सानिया की तस्वीर में शोएब नहीं। दोनों स्टार्स अपने बेटे की सालगिरह की तकरीब में एक ही छत तले मौजूद, लेकिन सोशल मीडिया पर एक भी फैमिली पिक्चर शेयर नहीं की। सानिया मिर्जा ने बेटे इजहान की सालगिरह की जो तस्वीर शेयर की हैं, उनमें सानिया के वालिदैन और बहन मौजूद हैं, लेकिन शोएब मलिक मौजूद नहीं। शोएब मलिक ने गुज़श्ता रोज़ जो तस्वीर पोस्ट की थी, उनमें सानिया सिर्फ बैकग्राउंड में नजर आ रही थी। सानिया ने अपनी पोस्ट में बेटे को मुखातिब करते हुए लिखा, उनकी गिर्द चाहे जितनी भी तारीकी हो, बेटे की मुस्कुराहट उसे बेहतर बना देती है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल को इस्लामाबाद में मुलाकात की दावत। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से राबतों की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। मुस्लिम लीग नून MQM की आखिरी इत्तेहादी रही है। इनखला के मंसूबे का इतलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होता है। मंसूबे के इतलाक में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का UNHCR के बयान पर रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी से तरजीही बुनियादों पर महाजरीन की सूरत हाल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों का मुतालबा। आलमी शराकतदारों के साथ काम जारी रखने की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, फैसला पाकिस्तान के खुद मुख्तार कवानीन बैनुल-अक़वामी उसूलों को मद्देनजर रखकर किया गया। पाकिस्तान में मुकीम तमाम रजिस्टर्ड गैर मुल्की इसके दायरा कार में नहीं आते। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की गोली लगने से मौत। RPO मुल्तान के बाद आसिम जमील के बड़े भाई ने भी खुदकुशी की तस्दीक कर दी। कहा, आसिम बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरज में मुब्तला थे।
गुज़श्ता 6 माह से मरज़ में शिद्दत आ गई थी। सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक लेकर खुद को गोली मारी। पुलिस के मुताबिक गुरसा की दरख्वास्त पर आसिम जमील का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। आसिम जमील की नमाज जनाजा आज आबाई इलाके में अदा की जाएगी। पीटीआई रहनुमा साबिक वजीर कामरान बंगिश को डीआई खान पुलिस ने तहवील में ले लिया। पेशावर सेंट्रल जेल से डीआई खान मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कामरान बंगिश के खिलाफ थाना कैंट डीआई खान में मुकदमा दर्ज है। उन पर कारकुनों को असलहा लाने पर उकसाने और इदारों के खिलाफ बयानात का इल्जाम है। पंजाब की निगरान काबीना ने 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। 4 माह के लिए 2073 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है, जिसमें गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए और जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। बजट में तनख्वाहों के लिए 170 अरब, पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैरपुर की नारा कैनाल में कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 11 अफराद में से 5 को बचा लिया गया। लापता 6 अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कश्ती में सवार अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। कराची के इलाके आयशा मंजिल में डकैती मज़ाहमत पर मुलज़िमान की फायरिंग से नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। मकतूल शिराज के वालिद ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा कल अपने दोस्त के साथ खाना खाने निकला था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलज़िमान ने डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर फायरिंग कर दी। 28 साल का शिराज अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। बलोचिस्तान के इलाके आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 जवान नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शहीद हो गए। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गाजा में इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाते मुजाहिरीन ने इसराइली सिफारत खाने तक मार्च किया। भारतीय शहर चेन्नई में सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। मोदी हुकूमत से इसराइल की हिमायत न करने का मुतालबा। पोलैंड और बेल्जियम में भी सैकड़ों अफराद ने इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में हज़ारों अफराद का एहतजाज। इसराइल नस्ल परस्त है और नेतन्याहू कातिल है के नारे। बैरूत में भी फ़लस्तीन के हक़ में बड़ा मुजाहरा। गाज़ा में जंगबंदी और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। गाज़ा में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ नौजवानों का रूस के मुस्लिम अक्सरियती इलाके दागिस्तान के एयरपोर्ट पर धावा। दर्जनों अफराद टर्मिनल में दाखिल हो गए। एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से में बंद दरवाजे तोड़ दिए। मुजाहिरा उस वक्त किया गया जब इसराइल से एक तैयारा वहां पहुंचा था। इस दौरान तैयारे में मुसाफिर महफूज रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस को एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। मुजाहिरे में शामिल 60 अफराद जेर हिरासत। एयरपोर्ट पर एहतजाज में 9 पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। मशरिक़ वस्ता में जारी खूनी जंग। इसराइल की जानिब से गजा पर बारूद की बरसात और मजलूम फ़लस्तीनियों की पुकार। जियो न्यूज़ के नाजरीन तक पहुँचाने के लिए टीम जियो लबनान इसराइल सरहद पर मौजूद है। इसराइल और हमास के दरमियान छिड़ी इस जंग की लम्हा ब लम्हा खबर जानने के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। मैथ्यू पेरी के जकूजी में डूबने की वजह उनकी दवाओं के असरात हो सकते हैं। अमरीकी सीरीज फ्रेंड्स में फीबी का किरदार अदा करने वाली लीसा कुड्रो का साथी अदाकार की मौत पर इजहार अफसोस। कहा वो पेरी की मौत पर हैरान थीं। लीसा की अपने अच्छे दोस्त के कुत्ते को गोद लेने की ख्वाहिश। डॉक्टर्स का कहना है कि अदाकार की मौत के असबाब जानने के लिए मजीद तहकीकात की जरूरत है। कनाडा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का आगाज़। ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारे में ये वोटिंग का दूसरा मरहला है। ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में 10 सितंबर को पहले मरहले में 1,35,000 वोट डाले गए थे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने पर सिखों ने नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। वैंकूवर में गुरुद्वारे के सामने नरेंद्र मोदी और भारत के कनाडा में सफ़ीर की तस्वीर लगा दी। गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह ने कहा कि भारत का ख्याल था कि हरदीप सिंह के कत्ल के बाद खालिस्तान तहरीक दम तोड़ जाएगी। सिख कम्युनिटी भारतीय गीदड़ भभकियों से खौफजदा होने वाली नहीं।
वर्ल्ड कप में श्रीलंका की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर और पाकिस्तान टीम 4 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोलकाता में प्रैक्टिस। पाकिस्तान का मुकाबला कल ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतना होंगे। साथ ही शायकीन को न्यूजीलैंड की नाकामियों की दुआ भी करना होगी। पाकिस्तान के अगले 3 मैचेस बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हैं। न्यूजीलैंड के 3 मैचेस साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अब्दुल रज़्ज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के तज्जिए और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हार न मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम चिटाग्राम से ढाका पहुंच गई। आज आराम और कल से ट्रेनिंग करेगी। पाक बांग्लादेश पहला विमेन वनडे 4 नवंबर को ढाका में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज मेजबान टीम ने 2-1 से जीती थी। कहता है टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है। दिल का रिश्ता ऐप तो दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साल तहरीम और 42 साल फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी, जबकि बेवा तहरीम के 2 बच्चे भी हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी कई कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन हुई हैं। खाने हो या सकाफत, लॉर है। लाहौर में लॉर फेस्टिवल की रौनकें जारी। आज हॉकी का मैच खेला जाएगा। महफिल समा और कल्चरल परफॉर्मेंस भी पेश की जाएगी। फेस्टिवल 12 नवंबर तक जारी रहेगा। और ख्वाजा खुर्शीद अनवर की धुनों की ताजगी आज भी बरकरार। मारूफ मौसीकार और फिल्म साज को दुनिया से रुखसत हुए 39 बरस बीत गए।